बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं या जिनका काम अभी चल रहा है, 3-4 साल का ये जो पूरा अरसा रहता है उसमें आधा किसी का हो गया है, किसी ने कंप्लीट कर लिए है। और कई लोग जम्मू कश्मीर वापस लौट आए हैं पाकिस्तान से, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस से, माजी में जिनने कंप्लीट किया है और इस वक्त बांग्लादेश के अंदर भी कंप्लीट करके वापस जम्मू कश्मीर आए। वो तमाम लोग इस वक्त तहकीकात के दायरे में आ सकते हैं। और बावसूख ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाला मामला दिल्ली धमाकों के बाद सामने आया है, पेचीदगियाँ पैदा कर दी हैं। और इतलात ये हैं कि एक बड़े सफ़ेद पोश नेटवर्क का जब दहशतगर्द गिरोह का या नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, तो इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनकी निगरानी बढ़ा दी गई है। और जिनके वो लोग भी कश्मीर वादी के साथ, जिन लोगों के डायरेक्टली इनडायरेक्टली रवाबित हैं या अच्छे रवाबित हैं, और सरकारी ज़राए इस बात की अब तस्दीक कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ख़बरसां इदारों के साथ बात करते हुए कि मुल्क के बाकी हिस्सों के अलावा जम्मू कश्मीर के कई नौजवान जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में एमबीबीएस की तालीम हासिल कर चुके हैं, जबकि कुछ अभी भी जो मुल्क मुखालिफ एक गिरोह है उसका हिस्सा किसी न किसी एतबार से बने या उनको उसमें धकेला गया। और कई मेडिकल कॉलेजों में इस वक्त ज़ेर तरबियत हैं या ट्रेनीज़ की हैसियत से काम कर रहे हैं अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करने के लिए, वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और तहकीकाती एजेंसियाँ या इदारे ये बता रहे हैं कि अगरचे अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश से मेडिकल डिग्री हासिल करने वाले जो कश्मीरी लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, उत्तर प्रदेश या बाकी स्टेट से किसी भी डॉक्टर का नाम अभी तक इस नेटवर्क के साथ नहीं जुड़ा पाया है। पहली बात तो ये कंप्लीट है, यानी क्लीन चिट है, लेकिन निगरानी में रखा गया है, उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी एक स्कैंडल बेनकाब किया था, जिसमें आप सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के कई नौजवानों का पता चला जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से एमबीबीएस करके आए, और कई जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं ने उनको ये डिग्रीज़ हासिल करने में मदद की थी और पैसे के एवज़ उनको डिग्री दिलाई गई थी। बाद में पाकिस्तान के कॉलेजेस से पाबंदी लगाई गई कि जो लोग वहाँ से डिग्री करके आएंगे यहाँ उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर पर कई लोगों ने कहा कि आईएसआई के सरगर्म होने की भी खबरें उन मेडिकल कॉलेजेस में थी जहाँ से कई बच्चे पढ़कर आए थे, तो उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग डिग्रियां वापस करके आए हैं, और अगर कोई भी वहाँ ज़ेर तालीम है, तो तमाम डॉक्टरों को निगरानी में रखा गया है ताकि ये बात यकीनी बनाई जा सके कि किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी या तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस ना हो। पिछले साल अगस्त के महीने में जब हुकूमत बांग्लादेश के अंदर बदली, तो वो भी भारत मुखालिफ ताकत समझी जाने लगी, और कई लोग वहाँ पर भी, और माना जाता है पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के लोग, एजेंट्स वहाँ पर सरगर्म हैं जो भारत के ख़िलाफ़ इस ग्रुप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी जम्मू कश्मीर के शहरी को या नौजवान को फंसा सकते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं, इनके अलावा पुलिस और खुफिया इदारे जिन्होंने हालिया दिनों में मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर ओवरग्राउंड वर्कर्स को, जेलों पर छापे मारे, माजी में कोई ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ थे या कोई गया था वापस लौटा, सरेंडर भी किया, तब भी उन लोगों की तहकीकात का हिस्सा बनाए गए और कई बड़ी साजिशों को नाकाम बनाने का वक्त गुजरने के साथ साथ दावा किया गया। अब ये कार्रवाइयाँ 3 से 4 रोज़ तक 3 से 4 दिनों से चल रही हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान। और ख़बर ये भी है कि जब से डॉक्टर उमर का नाम आया जो पुलवामा से ताल्लुक़ था, वो इस नेटवर्क का हिस्सा था जिसका कलीदी किरदार सामने आया, और फिर दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन तहकीकाती शवाहिद के मुताबिक अभी तक जो लोग एमबीबीएस करके या तो बांग्लादेश से आए हैं या पाकिस्तान से मेडिकल की तालीम हासिल करके यहाँ आज मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में है, किसी का कोई ताल्लुक़ अभी तक नहीं मिला है कि क्या वो किसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस था या नहीं, मगर आइंदा मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो इसलिए जब भी बच्चे या अपने लोगों को आप मुल्क से बाहर एमबीबीएस के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, ज़रूरी नहीं है मेडिकल कोर्स, बाकी भी किसी कोर्स के लिए भेजते हैं, तो साथ साथ उनकी मुकम्मल तफसीलात और जानकारी लेते हैं और इदारे की क्या बैकग्राउंड है, पस मंज़र क्या है, ज़रा उसको भी समझ कर, ताकि कल कोई मुसीबत ना बने। और बहुत सारे लोग टर्की से, उज़्बेकिस्तान से, अभी कुछ दिन पहले हमारे करीबी कुछ उज़्बेकिस्तान गए, बाद में ये पता चला कि वहाँ पर भी पाकिस्तान का काफ़ी असर व रसूख है। तो कोई भी फंस सकता है और अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। दुआ करें सब ठीक रहे।
बाकी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेशनल्स जो हैं बहुत संजीदगी का मुजाहरा करें।